नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा भगवान कुबेर भंडारी के निर्माणाधीन कुबेर भंडारी का ये पावन मंदिर प्रांगण निर्माणाधीन गौशाला के इस पावन प्रांगण में वृद्धों की पुनीत पावन तपमय स्थली, ये पावन धरा, जिसमें पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में श्री पुरुषोत्तम शिव महापुराण की कथा भाग 2 ऑनलाइन श्रीमती माया देवी, श्री तुलसी भाई जी यादव और श्रीमान धनुआराम जी यादव परिवार, रायपुर, छत्तीसगढ़। धनुआराम जी यादव छत्तीसगढ़ द्वारा, यादव परिवार द्वारा ये पुनीत पावन ऑनलाइन कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कोरोना महामारी के चलते अपने अपने घर पर बैठकर भगवान की अविरल भक्तिमय शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है भगवतमय जीवात्मा। कथा मंडप में विराजमान सभी दूर दूर से पधारे श्रोता भाई बहन, धनुराम जी आपको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है, जो इस पावन कथा को आपने जन जन तक पहुंचाया। कभी तो आपके जीवन में शंकर ने ऐसी करुणा करी होगी, थोड़ा डीले कम करो, ऐसी कृपा करी होगी जिसके बल पर आप इतना सुंदर पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण जगत को श्रवण करवा रहे हैं। आप ही के प्रतिनिधि के रूप में ब्राह्मण परिवार श्री नंद किशोर जी शर्मा, श्रीमती शर्मा विराजमान होकर भगवान शिव का अभिषेक पूजन कर उसका फल प्राप्त करें। इक्कीस 600 श्वास इस मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है। और एक एक श्वास का क्या फल है, एक एक श्वास में हमें क्या स्मरण करना है, क्या मंत्र जाप करना है, क्या नाम जाप करना है। जिस समय हमारा जन्म हुआ माता के गर्भ से, हमारे जीवन काल में हम
कितनी श्वासें तो व्यर्थ की गवा दी है। कितनी श्वासें तो हमारी व्यर्थ की चली गई। एक गुरु का आगमन हुआ एक भक्त के घर में। और आज एक संत ने, गुरु ने आकर पूछ लिया एक बहू से कि बेटा, तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? बहू ने कहा 14 साल के मेरे ससुर हैं। तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? वो 26 साल की है। तुम्हारी उम्र कितनी है? 42 वर्ष की। और पति की उम्र कितनी है? वो तो कल ही पैदा हुए हैं। सास को क्रोध आ गया। सास तो आग बबूला हो गई, आज सास को क्रोध आ गया। और सास को जब क्रोध आया, इतना क्रोध सास को आया कि सास ने कहा, गुरुदेव, ये जितना कह रही है सब झूठ कह रही है। इसने केवल अपनी जो उम्र है वही उम्र श्रेष्ठ बताई है, सही बताई है, बाकी की सारी उम्र उसने गलत बताई है। ससुर 14 साल का है, सास 26 साल की है। ये जितनी भी उम्र बता रही है, इसने जितना भी बताया सब गलत बताया। संत कहते हैं, माँ, मैंने आपकी बहू से उम्र नहीं पूछी है। माँ, मैंने आपकी बहू से सत्संग का समय पूछा। मैंने आपकी बहू से पूछा कि कौन कितने समय से भगवान की भक्ति में, शिव महापुराण में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में डूबा हुआ। आवाज पकड़ रहा है। कौन कितने समय से भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है? चौदह साल से ससुर लगे हैं, 26 साल से सास लगी है। बस ठीक है, 26 वर्ष से सास लगी है। पति से रोज कहती है, चलो कथा में चलो, चलो सत्संग में चलो, थोड़ा देर शंकर का स्मरण कर लो, शिव का भजन कर लो, थोड़ी देर भगवान शिव का संकीर्तन कर लो, नाम जाप कर लो, कीर्तन कर लो। पर कभी मन नहीं लगा। कल से ही कथा सुनना प्रारंभ करी, समझ लो कल ही जन्म होगा। और बहू पहले भी सत्संग करती रही, आज भी कर रही। हम 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, पर ये तो बताओ कि तुम्हारी सही उम्र है कितनी? जो संसार में लगाया तुमने, कुटुंब और कबीले में लगा दी, परिवार में लगा दी, नाते रिश्तों में गवा दी, वो उम्र तुम्हारी नहीं है। वो तो केवल संसार में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में तुमने गला दी है, उसको गवा दिया है। तुम्हारी सही
जो तुमने लगाई है, तुम्हारी सही उम्र जो भगवान की भक्ति में तुमने लगाई है, बस वही श्रेष्ठ है। बाकी के जो गई वो चली गई। 84 लाख योनियां काटने के बाद एक तो मिला मनुष्य का देह, मानव का शरीर, और 84 लाख योनियां काटने के बाद जो मानव का शरीर मिला, उस मानव के शरीर में आकर यदि हमने भगवत स्मरण करा ही नहीं, शास्त्र क्या कहता है? नंद बाबा की उम्र 60 की हुई तो उन्होंने कृष्ण को प्राप्त कर लिया था। दशरथ जी की उम्र 60 की हुई तो उन्होंने राम को प्राप्त कर लिया था। कदर्म बाबा की उम्र 60 की हुई तो उन्होंने कपिल देव महाराज को प्राप्त कर लिया था। अंत ऋषि की उम्र 60 की हुई तो उन्होंने दत्तात्रेय भगवान को प्राप्त कर लिया था। 60 वर्ष के बाद तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है कि अभी तक तुमने शासन के लिए, सरकार के लिए, सबके लिए करा। 60 वर्ष तक परिवार में बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, आगे बढ़ाना है, घर परिवार नाते कुटुंब भी निभाना है। 60 वर्ष तक आपने जो किया, 60 वर्ष तक जो आपने करा, वो परिवार, कुटुंब और बच्चों के लिए करा, अपने लिए करा, अर्थात घर परिवार कुटुंब के लिए करा। और 60 के बाद जो गवर्नमेंट रिटायर कर दे, वे कह दे अब तुम जाओ और अब अपने लिए करो। जितना समय थोड़ा बचा वो भगवत भजन में निकाल दो। वो भगवत स्मरण में निकाल दो। बच्चे बड़े हो गए, कमाने के लायक हो गए, पढ़ लिए, लिख लिए, घर भी बना दिया आपने। आपकी सामर्थ्यता नहीं थी, फिर भी आपने अथक मेहनत कर कर, परिश्रम कर कर घर परिवार सब जोड़कर रख दिया, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए, अपने कुटुंब के लिए। पर अब जितना बचा समय, जितना समय रह गया है, वो भगवत भजन में निकले, शिव की उपासना में, शंकर की शरणागति में निकले। और जितना आप बाबा के चरणों में समय निकालेंगे, उतना बाबा भी आपके लिए तत्पर रहेंगे। हम कोई पवित्र वस्त्र पहन पाए ना पहन पाए, हम कोई मस्तक पर त्रिपुंड लगा पाए ना लगा पाए, हम गले में रुद्राक्ष की माला पहन पाए ना पहन पाए, हम भगवान शिव के मंदिर जा पाए ना जा पाए, हम किसी तीर्थ में, हम किसी स्थल पर पहुंच पाए ना पहुंच पाए, पर अपनी चित्तवृत्ति में ये भाव होना चाहिए कि हम भले कुछ ना करें, चलते फिरते नाम जाप अगर कर लिया, इन 21,600 श्वासों में अगर हम मात्र 600 श्वास में भी भगवान का नाम जप लेते हैं, तो बाबा शिव, शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी हमको प्राप्त होगा। हम 21,000 श्वास का भी नहीं कर रहे।
मात्र 21,000 में से 600। 24 घंटा भगवान ने दिया है। काहे के लिए दिया? भगवत भजन करने के लिए। 24 घंटा दिया है भगवान का मात्र भजन करने के लिए, मात्र स्मरण करने के लिए। संत कहते हैं 24 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा करो। है कोई जो 12 घंटा भजन करता हो? कोई नहीं। फिर संतों ने कहा कि 12 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 6 घंटा करो। जरूर करो। 6 घंटे नहीं कर सकते तो कम से कम 3 घंटा तो करो रे। 3 घंटा तो भगवान का भजन कर सकते हो, करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो। 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो। आधा घंटा नहीं कर सकते कम से कम 15 मिनट करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो। 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो। और 1 मिनट भी नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चौबीस घंटे में से मात्र 1 मिनट भी अगर तुम परमात्मा को नहीं दे सकते तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। अरे क्यों पैदा हुए? भगवान भी कहेगा नीचे आए थे, मृत्यु लोक में जन्म लिया था। काहे के लिए आए थे? जन्म का कारण क्या था? क्यों भेजा? केवल चिदानंद वृत्ति के लिए, केवल भगवत भजन के लिए, स्मरण के लिए। और हमने गवा दिया, पूरी जिंदगी ऐसे गवा दी। जोड़ 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 आखिरी में छोड़ और दीवार पे फोटो टंग दिया, बस माला खत्म। रोने से जिंदगी प्रारंभ हुई थी और रोने पर ही समाप्त हो गई पूरा जी। महाराज कबीरा जब पैदा हुआ जग हंसे तो रो, ऐसी करनी कर चलो कि तू हंसे जग, ऐसा कुछ कर जाओ। इस मानव के शरीर में आकर कुछ ऐसा करना। एक दिन जाना तो सबको है, हमको भी जाना है, आपको भी जाना है। पर ये गौशाला, ये मंदिर, ये वृद्धाश्रम, मेरे शंकर कुबेरेश्वर भंडारी, ये सब बन जाएगा, यहीं रह जाएगा और जानने वाला चला जाएगा। दुनिया के लोग जब आएंगे यहाँ दर्शन करने के लिए तो आप भी छाती ठोक कर कह सकते हो कि मेरा आजीवन भोजन भंडारा चल रहा है। बच्चों से भी कह सकते हो कि मेरे मरने के बाद तेरा बामण जिमाओ कि नी जिमाओ, सैयादान करो कि नी करो, सुख से दो कि नहीं दो। मैंने तो अश्विन के अधिक मास में सब कर लिया। एक बार में मैंने आजीवन भंडारा भी कर दिया, सैया भी कर दी, मंदिर भी बनवा दिया, गौशाला भी बनवा दी, वृद्धाश्रम भी बनवा दिया। भले मैंने 1 रुपया दिया पर बनवाया तुम्हारा 1 रुपया नहीं, तो उसने बनवा दिया। कह सकते हो
धनोराम जी यादव, रायपुर छत्तीसगढ़। आप छाती ठोक कर कह सकते हो कि शिव पुराण अगर मैं रायपुर में कराता तो केवल रायपुर वाले श्रवण करते, गांव में कराता तो गांव के लोग श्रवण करते, पर ऑनलाइन कराने में पूरा विश्व 272 देश इस कथा को देख रहे हैं, श्रवण कर रहा है। आपने जो किया वो सुख की राशि। कुछ करनी अपनी जिंदगी में ऐसी कर कर जाना कि दुनिया के लोग आपको याद तो रखें, आपको याद करें कि हाँ कोई था, कोई कर गया। आपके भी बच्चे कहें हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे पिता, हमारी माता, हमारे ससुर, हमारी सास सत्कर्म कर कर। कुछ करनी अपनी जिंदगी अच्छी कर जाओ। और महाराज बहुत छोटा सा जीवन है जी। जितने लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, आपसे कहूंगा संसार मृत्यु लोक दुख का सार है। दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिला है, एक कर्म का भोग भोगने के लिए और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। कर्म का भोग तो अपन सब भोग ही रहे हैं, पहले जो भोग कर आए उसका फल आज हम काट ही रहे हैं। कोई कहती है बहू बुरी है, कोई कहती है सास बुरी है, कोई कहता है पति हमारा नशा करता है, मदिरा पीता है, कोई कहता है कोई जुआ खेलता है, कोई कहता है मेरे बेटे ने सब बर्बाद कर दिया, कोई कहता है हमारा रुपया कोई खा गया, कोई कहता है मैं कर्जे में लदालूम हो गया, कोई कहता है मेरा धन वैभव समाप्त हो गया, कोई कहता है मेरे पास संपदा बहुत है, सुख नहीं है, कोई कहता है शांति नहीं है। ये हमारे कर्म का भोग है जो हम भोग रहे हैं। परमार्थ का सत्कर्म हमारे जीवन को सुख दे सकता है। एक गुरु ने, आज आश्रम से सारे शिष्य जा रहे हैं, आश्रम से सारे के सारे शिष्य जाने लगे। गुरुजी ने देखा आज मेरे शिष्य जा रहे हैं, पैसे वाले भी हैं, राजा के पुत्र भी हैं, कोई गरीब भी है, कोई अमीर भी है। गुरु के तो आश्रम में सभी रहते हैं। जैसे इस कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर प्रांगण में आप आते हैं, गौशाला में आते हैं, कोई बहुत करोड़पति है तो वो भी भंडारे में भोजन कर रहा है, कोई गरीब है वो भी भंडारे में भोजन कर रहा है। उसके लिए कोई वीआईपी भोजन बना नहीं है, उसके लिए जो सुबह भंडारे में भोजन चालू हुआ, दोपहर 2 बजे तक जो भोजन सिद्ध हुआ वो आपने करा, शाम को फिर 4 बजे भोजन सिद्ध होगा, जो मिलेगा वो आपको पाना है। यहाँ किसी की रुचि से भोजन नहीं बनता, यहाँ तो केवल भोलेनाथ को जो रुचि है वो बनवा देता है। पसंद उसको आना चाहिए। बस ये है कि यहाँ कोई आए तो भूखा ना जाए। कोई खाली ना जाए। महाराज गुरु के आश्रम में कोई बड़ा है छोटा है सब जा रहे आ रहे, तो गुरुजी ने सोचा आज सब चले जाएंगे, सारे के सारे शिष्य जा रहे हैं, कुछ ऐसा करा जाए। इनको जाने से पहले एक मन की अभिलाषा है, सारे चेलों को शिष्यों को गुरु ने बुला लिया।
आप सब जा रहे हो? हाँ गुरुदेव। सुनो, अगर सब जा रहे हो तो मेरा एक मन है, एक तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। गुरुदेव, आप और हमारी परीक्षा? हाँ, क्या परीक्षा लेना चाहते हो गुरुदेव? बस मेरा मन है, मैं एक दौड़ रखना चाहता हूं। क्या उस दौड़ में सब शामिल हो गए? हाँ गुरुदेव, क्यों नहीं। सबको पुरस्कार मिलेगा, दौड़ कर आओगे, प्रथम आएगा उसको कुछ फल मिलेगा। मेरे पास में सेब रखा हुआ है, सबको दूंगा, जाइए। पर इस दौड़ में कहीं कीचड़ भी आएगा तो कहीं अंधेरा भी आएगा, कोई सुरंग भी आ सकती है, गहरा पानी भी आ सकता है। मुझे देखना है मेरे शिष्य में कितना बल है। जी गुरुदेव, ठीक है। गुरुजी ने आज्ञा दे दी, सब दौड़ पड़े, सब दौड़े। दौड़ते दौड़ते कीचड़ भी आया, पानी भी आया, दौड़ते दौड़ते आगे एक अंधेरी सुरंग आ गई। उस सुरंग में जैसे प्रवेश करा, सबके पांव नग्न थे। गुरुजी ने कहा था कोई जूता पहनकर, चप्पल पहनकर नहीं दौड़ना है, सब नग्न। कुछ सुरंग में अंदर जाते ही दौड़ते दौड़ते कुछ गड़ने लगा, चुभने लगा, इतना चुभा सब भागे जा रहे हैं, सब। सब दौड़ते दौड़ते गुरुजी के पास में आ गए। सुरंग में से कोई आगे कोई पीछे पहुंच गए। गुरुजी ने पूछा, सब दौड़ कर आए? जी गुरुदेव। सब जगह अच्छी मिली? अरे गुरुदेव, सब अच्छा मिला, बस वही को अंधेरे में सुरंग जो थी वो सबसे बुरी मिली। इतने कंकर, इतना कांटा, इतना चुभा गुरुदेव, इतना चुभा। गुरुजी ने पूछा, अच्छा फिर क्या करा तुम लोगों ने? अरे गुरुजी, कोई तो दौड़े जा रहा था उन कंकरों में, कोई उनको बीच रास्ते में से हटा रहा था, कोई कोई ऐसा था जो किसी को पीछे आने वाले को चुभे ना तो वो अपनी जेब में रखते जा रहा था। कोई किसी को धक्का देकर पीछे कर रहा था, कोई किसी को पटक कर दौड़ रहा था। अंधेरे में दिख तो रहा नहीं था। गुरुजी ने पूछा, कितने लोग हैं जिन्होंने उस सुरंग में से दूसरे के लिए मार्ग सुलभ करा और उस कंकर को बीन कर जेब में रखा, जिससे पीछे वाले आराम से निकल जाए। पूरे शिष्यों में से मात्र 6 शिष्य ऐसे थे जिन्होंने अपनी जेब में कहा, इसमें सब कुछ रखा है जो सुरंग में पड़ा था। गुरुजी ने कहा, जरा निकालिए। जेब में से निकाला तो हीरा और पन्ना थे, रतन और माणिक थे, मोती थे। बच्चे कहे, गुरुदेव ये क्या इतना चमक रहा है? गुरुजी कहते हैं, ये हीरा, पन्ना, रतन और माणिक है, रख लो। तो गुरुदेव हम? हाँ, मौका सबको दिया था कि जगत की रेस में आगे बढ़ने के चक्कर में, दौड़ने के चक्कर में, परिवार, कुटुंब और कबीले को उन्नति की ओर बढ़ाने के चक्कर में, इस संसार की दौड़ में भगवान सबको मौका देता है कि दौड़ो। पर जो परमार्थ करता चलता है, सत्कर्म करता चलता है, दूसरों के मार्ग सुलभ करने के चक्कर में कंकर बटोर के जेब में रखता चलता है, दूसरे के लिए मार्ग
अच्छा बनाता हुआ चलता है, भगवान उसकी झोलियां हीरा और पन्ना से ही भर देता है। ये झोली तुम्हारे लिए, ये रतन तुम्हारे लिए, ये माणिक मोती तुम्हारे लिए। निवेदन करूंगा, पहले जब कथा करी, गंगवार परिवार ने कथा कराई तो उसमें शब्द कहा था, मंदिर में जाकर अगरबत्ती नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, भगवान को जाकर दीप नहीं जला सकते कोई बात नहीं, पर निवेदन है किसी के चेहरे पर स्माइल जरूर ला दीजिए, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता जरूर ला दीजिए। कुछ परमार्थ का कर्म ऐसा करता हुआ चलिए कि जीवन सुलभ हो जाए। हमारा कोई काम नहीं होता तो हम भगवान से कह देते हैं, बताओ मैंने इतना सेवा करा, इतना पूजन करा, इतना अर्चन करा, इतनी मैंने पुकार करी, भगवान तुमने मेरी ना सुनी। मैंने 16 सोमवार करे, मैंने संकट सोमवार करे, मैंने मंगलवार करा, मैंने विभव लक्ष्मी का व्रत करा, मैंने संतोषी माता का व्रत करा, शनिवार मंगलवार सब कर रहा हूं, और भगवान तुम मेरी सुनते नहीं हो। भगवान भी कहेगा तू पैदा हुआ कितना कितना संकल्प लेकर पैदा हुआ था, माता के गर्भ से जब तू जन्मा दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और प्रतिज्ञा करी थी मुझे माता के गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा, और जैसे ही गर्भ से बाहर निकला मैं तो भोजन करूंगा, कहता रहा था भजन करेगा और लग गया भोजन के चक्कर में। भगवान ने कहा तेरे जैसा झूठेला नहीं मिला संसार में, झूठेले चल बाहर निकल, मुझसे कह रहा है कि आप मेरी सुनते नहीं हो। भगवान कहता तूने मेरी कब सुनी, तुम माता पिता की सुनोगे तो माता पिता भी कुछ नहीं तो एक अंगूठी तो दे ही देंगे, पक्का है। मुड्डू करिया कभी तो कृपा करेगी, बुढ़िया कभी तो देगी, तुम करो ही नहीं, केवल आशा लगा कर रखी है, सास देगी चाबी, सास देगी अंगूठी, सास देगी चैन, तो सास भी सोच के बैठी तूने कौन से मुझे चाय बना के पिला दी, तूने कौन से मुझे रोटी बनाकर खिला दी, और आई अंगूठी और चैन मांगने के लिए, लिया अपने बाप के घर से, वो भी जा पड़े, वो भी ना देवे। तुम समर्पण ही नहीं है। अगर तुम्हारा समर्पण श्रेष्ठ हो, तुम्हारी चित्तवृत्ति समर्पण भाव जानती हो, तो भगवान भी कहेगा इसने मुझे सर्वस्वता दे दी, मैं भी इसको क्या ना दूं सर्वस्वता। जितना आप भगवान को याद करते हो उससे लाख गुना ज्यादा मेरा विश्वनाथ आपको याद करता है, लाख गुना ज्यादा। महाराज नाम शिव का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते, जो दिल से ले रहा। दिखावा मत करो शिव जी की आराधना में। भगवान शंकर के चरणों में बैठकर हमें दिखावा नहीं करना है। शंकर भगवान के चरणों में बैठकर हमें कुछ किसी को दिखाना नहीं कि हमने कितना आराधना करी, हमने कितना जप करा, हम कितना अनुष्ठान करते हैं, हम कितनी पूजन करते हैं, नहीं दिखाना। अरे गुरुदेव हम हर शिवरात्रि पर ये वाला अनुष्ठान करते हैं। गुरुदेव सावन में मैं प्रत्येक सोमवार को शंकर मंदिर में अभिषेक करता हूं। गुरुदेव हमारा पूरा परिवार शंकर की सेवा में लगा रहता है। गुरुदेव हम शंकर जी के मंदिर में भंडारा करवाते रहते हैं। गुरुदेव हमने ये करा। अरे किसको कह रहे हो, किसको बता रहे हो? जो करता है वो कभी कहता नहीं। जो एक बहू
कुछ करती है तो सास को कह देती है जब बात निकलती है, मैंने तो इतना सारा कर दिया, वहां की झाड़ू निकालते निकालते वहां तक लेके बर्तन भी मैंने सोच के रखे, जमाया भी सारा, मैंने ये भी करा, मैंने वो भी करा, बहू ने सब गिनवा दिया। सास कभी कहती है कि मैंने इतना करा? नहीं। और वो सुबह से उठकर 5:30-6 बजे से जो लगती है कहती नहीं है। तो किसको मालूम है मैं कहूं किसको? घर तो मेरा है, परिवार मेरा, कुटुंब मेरा, बहू मेरी, बेटे मेरे, सब कुछ तो मेरे हैं। जब मेरा घर है तो मैं कहूं किसको और किसके आगे कहूं? क्या कहूं मैं किसको? जब अपना समझ लिया तो फिर कहने की जरूरत नहीं होती। जिस दिन तुमने शंकर को अपना मान लिया उस दिन तुम जिंदगी में किसी को नहीं बताओगे कि मैंने 16 सोमवार के व्रत करे, मैंने ऐसे करे, मैंने शंकर का अनुमोदन करा, मैंने शिव मंदिर में दिया जलाया, मैंने शंकर का ये काम किया। किसी को नहीं कहोगे, बस वो दे दिया, तुमने रख लिया। उसकी करुणा जरूर बता देना, पर तुमने जो किया वो मत बताना। उसकी करुणा बताना कि मेरी औकात नहीं थी, उससे ज्यादा मुझे दिया है। कौन सा मैं बांध कर लाया था, जन्म लिया, मुष्टिका बंदी थी, गया तो हाथ खाली थे, बस उसने सब कुछ दिया, कोई कमी नहीं रखी। उसकी करुणा जरूर बताना, उसने मेरा दुख में साथ दिया, कोई बड़ी बीमारी आ गई थी, मेरा साथ दिया, उसने कृपा करी। कल कथा के बाद एक बहन आई थी ऊपर, गौरी गौरी सी, यहीं सीहोर के नजदीक की है गांव की। केले चढ़ाए उसने, बेलपत्र चढ़ाई, छह महीने पहले डॉक्टर ने कह दिया था लास्ट स्टेज का कैंसर है इसको, ऑपरेशन करना है, कीमो करना है, पैसा नहीं था। एक बार सीहोर में भी मिलने आई थी तो हमने कहा चिंता ना करो, ऑपरेशन कराना है आपको तो पैसा हम लगा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो भगत को कह दें, बोल देगा, लगा देंगे, कह देंगे किसी को। कराना है ऑपरेशन? नहीं गुरुदेव, मैं आपके पास पैसे के लिए नहीं आई हूँ, ऑपरेशन के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो केवल इतना कहने आई हूँ कि मुझे कैंसर है और लास्ट स्टेज का है, डॉक्टर ऑपरेशन और कीमो का बोल रहा है, आप बताओ क्या करना है। हमने कहा तू बता, तेरे को ऑपरेशन कराना है तो हम व्यवस्था कर दें। नहीं बोलते, मुंबई जांच कराई है, बता दिया उन्होंने, पर ऑपरेशन नहीं कराना, मरना है मर जाएंगे, जी जाएंगे, जितना है उतना समय निकाल दो। फिर गुरुदेव जगत को औषधि बताते हो, कुछ ऐसा बता दो कि कैंसर समाप्त हो जाए। कल की बात है, हमने केवल इतना कहा तो बस शिव की आराधना में लग जा, जो होगा देखा जाएगा, सोचेंगे करेंगे। कल खुशी की बात यह है कि कल वो आकर बोली कि मेरा कैंसर समाप्त हो, कल आकर बोली है वो। इतनी खुशी थी कल, इतनी प्रसन्नता थी कि कम से कम बाबा ने तेरी सुनी। तूने चाकरी करी, उसके दरवाजे की बुआरी लगाई, उसके दरवाजे पर जाकर पोछा लगाया, मंदिर में सफाई करी। उसने बस पूछा था क्या करना है, मत लगाओ अगरबत्ती, मत लगाओ दिया, किसी मंदिर में जाओ, गंदगी दिख जाए तो साफ कर दो, झाड़ू लगा दो, बुआरी लगा दो, मंदिर को क्लीन कर दो। क्यों? हो सकता है ऐसा कचरा हमारे जीवन में भी भरा होगा, हम शंकर के द्वार को साफ करेंगे, हो सकता है हमारी जिंदगी का भी कचरा साफ हो जाए। कल उसने कहा, इतनी प्रसन्नता हुई कि दीदी धन्य है, धन्य भक्ति।
इतनी प्रबल भक्ति उसकी, कुछ नहीं करा, केवल शिव की आराधना। और एक नहीं, सीहोर के भी और बाहर के भी ऐसे हजारों केस हैं जिनको कैंसर होने के बाद भी कीमो तक बाबा ने बंद कर दिया, केवल शंकर का भजन, स्मरण, कीर्तन, बस। त्रिजुगी नारायण का पानी पियो, नाम जपो, मंगवा लो पानी। जहां केदारनाथ जी कोई जाए उससे नीचे गौरी कुंड से 8 किलोमीटर की दूरी पर लेफ्ट में त्रिजुगी नारायण, जहां शंकर और सती का विवाह हुआ था। शिव और सती के विवाह की अग्नि आज तक जल रही है। उस अग्नि के फेरे जो शंकर और सती ने लिए थे, उनके पांव से चलने से कुंड हो गए थे। उस कुंड में पानी भरा होता है। उस कुंड का पानी खाली पेट 2 चम्मच पीना चालू कर दो, कैंसर जैसी बीमारी भी धीरे धीरे बाबा पे विश्वास कर कर समाप्त हो जाए। कंपन हो रहा है, लकवा लग गया, शरीर आधा पूरा डैमेज पड़ा हुआ है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा, पांडुकेश्वर का जल बुलवाओ। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग सबसे पहला प्रकट हुआ था, उनके शरीर से पसीना निकलता है, वो जल बुलवा कर बुलाओ। मदिरा के नशे में कोई डूबा हुआ है, शिव पौड़ी का जल बुलवाओ। वैष्णो देवी जाओ तो वहां से शिव पौड़ी जाओ, बहुत बस मिलती है वैष्णो देवी, शिव पौड़ी चले जाओ, उनके कुंड का जल ले आओ। नशा करने वाला, मदिरा पीने वाले को 5 दिन पिलाओ, नशा हाथ ही नहीं लगाए, मदिरा ही नहीं। पर विश्वास कर कर जाओगे, वो कहे मानो तो मैं गंगा जल हूं, ना मानो तो बहता पानी। ऐसे तो कुंड में ढेर पानी भरा है, पर विश्वास होगा तो असर देगा, भरोसा ही नहीं होगा तो काय का असर मिलेगा। तुमने तो कहा बस चले जाओ, ले आओ, पियाओ, वो सत्तत्व नहीं है। सुख मिले बाबा के चरणों में। जितना आप शंकर को याद करते हो, उतना मेरा भोलेनाथ आपको याद करता है, उतना याद कर। चित्तवृत्ति शिव की, आनंद शिव के चरण का। भगवान, हो सकता है हमारे जीवन की हम गलतियों का कारण, फिर निवेदन करूंगा, 2 कारण से मनुष्य का शरीर मिला है। कर्म का दंड भोगने के लिए जो पूर्व में कर कर आए, दूसरा हरि भजन करने के। एक भगवान कृष्ण को मारने के लिए एक असुर आया था, जिसका नाम था अरिष्टासुर। बेल का रूप रखकर आया था। श्रीमद् भागवत में आपने कथा में श्रवण करा होगा। अरिष्टासुर बेल का रूप रखकर आया, और बेल का रूप रखकर भगवान कृष्ण को मारने के लिए जब वन में भगवान कृष्ण बंसी का नाद कर कर चले जा रहे हैं, गौओं को साथ लेकर जा रहे हैं, सुंदर भाव रखकर भगवान चले जा रहे हैं। निर्मल भाव से जब भगवान जाते, उनकी गौओं में अरिष्टासुर मिल गया। कृष्ण जा रहे मार्ग से कोई असुर उसमें मिला, अरिष्टासुर। वो तो अलमस्त होकर बंसी का नाद करते करते चले जा रहे। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी
गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे बाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी लंगूटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लंगूटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लंगूटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लंगूटी छोटे छोटे हाथ। अरे बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल,
छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदनी गोपाल, छोटो सो मेरो मदन 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 गोपाल। के साथ में अरिष्टासुर प्रवेश कर गया। इतने गौ बछड़े में एक असुर, एक राक्षस, और भगवान पहचान गए उसको कि ये प्रवेश कर गया। प्रथम गुरु होती है मां, और आखिरी का गुरु होता है सदगुरु। एक मां और एक सदगुरु, जिससे आपने गुरु दीक्षा ली, गुरु मंत्र लिया, गुरु नाम लिया, ये दो, एक माता और एक सदगुरु जान जाता है कि आपके हृदय की चित्त वृत्ति में क्या चल रहा है। बेटा का मुंह उतरा हुआ देखता है, देखा तो मां ने कह दिया इसमें जरूर कोई बात है बेटा, क्या बात है, क्या हुआ। थोड़ा सा चेहरा उतरा हुआ देखा तो बोल दिया। एक मां, एक सदगुरु। बड़ी बहू को लगता है सास छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी को लगता है सास बड़ी को ज्यादा चाहती है, पर उसका प्रेम सबके प्रति है। बेटों को बराबर का दूध पिलाया है तो बराबर का प्रेम रखा है उसने। और भाइयों में जिंदगी में कभी बैर नहीं होता, पर दिक्कत ये जो त्रिवेणी संगम इकट्ठी होती है ना, गंगा यमुना सरस्वती, ये संगम की जो लहर है, बस यही दिक्कत दे जाती है। एक बहू का पहले 1.5 महीने पहले फोन आया था व्हाट्सएप पे, गुरुजी से बात करना है। क्या बात करना है? बस गुरुजी से कहना है कि बहू बहू के लिए बोलते, कभी सास को भी बोला करो। बोलना जरा गुरुजी को। हमने कहा जरा नंबर दो, उसका नंबर किया। हमने कहा जी जी क्या हो गया बोल। गुरुदेव तुम बहू बहू के लिए बोलते हो, सास के लिए तो कभी बोलते ही नहीं हो। हमने कहा जी जी तेरे कितने लड़का बच्चा है ये बता पहले तो। 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। कितने साल की है? लड़की 14 की है, लड़का बड़ा हो गया है, कॉलेज पढ़ रहा है। हमने कहा तू सास बनेगी तो ईमानदारी से बोल, हम तुझे समझाएंगे कि तेरी बहू को समझाएंगे, पहले ये बता। तो बोले मेरी बहू ऐसी आएगी ही नहीं कि मैं झगड़ा करूं। मैंने कहा जब तू अभी गुरु को नहीं छोड़ रही कहने में, तो तू छोड़ेगी बहू को?
कथा में बुरा उसी को लगता है जिसने कुछ गलत किया होता है, उसी पर उस कथा एकदम काज करके गिर जाती है। नहीं तो हमको कौन मालूम है कि कोई बहू ने ऐसा करा होगा, कि सास ने ऐसा करा होगा, कि रिश्तेदार ने ऐसा करा। ये तो कथा है, आपने अपने ऊपर छाट कर ले ली, मतलब गड़बड़ी यही है पक्का। वो दिख जाए, कथा तो कथा चल रही है, लीलावती कलावती की, शंकर पार्वती की, भगवान की। अब उसमें ग्रहण तो करो। भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हो तो शंकर भगवान की बहुओं को भी तो देखो, रिद्धि और सिद्धि को। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान ने ना तो कभी रिद्धि का मुख देखा था, ना कभी सिद्धि का मुख देखा था। विचार करिएगा जरा। तो एक बार पार्वती जी ने कहा था, ये तुम्हारी बहुएं हैं, इनकी मुंह दिखाई में कुछ नहीं दोगे? शंकर भगवान बोले, मुंह देखना भी नहीं तो देना भी नहीं। देखेंगे तो देना पड़ेगा ना। पार्वती जी बोली, नहीं देना हो तो ऐसा बोलो। शंकर भगवान बोले, अपने जिगर का टुकड़ा गणेश इसको दे दिया, और कौन सा हीरा चाहिए इनको? बताओ। लड़की की माँ कहती है, हमने अपना कलेजा का टुकड़ा निकाल कर तुमको दिया है, तो लड़के की माँ को भी कहना चाहिए, हमने भी अपने कलेजे का टुकड़ा अपने ही घर में, अपने ही जगह में तुमको दिया है। तुमने तो दे दिया, तो तुम्हें वो नहीं दिखता। हमारे सामने हमारा बेटा जब बहू से कहता है कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया, और माँ बैठी रह जाती है, तब माँ के हृदय से पूछो कितने गाज गिरते होंगे, पत्थर गिरते होंगे। माँ का सिर दुख रहा है, किसी को नहीं बोला, पत्नी का सिर दुखा तो फोन लगा के बोला, जरा देख तो रे कौन सा मेडिकल खुला है, तेरी भाभी को सिर दुख रहा। 1:30 बज रही है, कौन सा मेडिकल? अरे यार देख यार, 1:30 बज रही, मेडिकल देख ले, कोई दवाई ववाई ला। रात को 1:30 बजे मेडिकल, और वो पीछे टुकरिया। अरे सुधर जाओ रे, तेरा क्या होगा रे कालिया, सुधरो। हे भेरू, सोचो समझो फिर विचारता हूं। पहचान गए, 2 नेत्र पहचान के होते हैं, घर की माँ और एक संत सदगुरु पहचान जाते हैं। मेरा निवेदन है आपको, असली गुरु के पास जब जाओ, मुख से एक शब्द मत कहना, मत कहना कि मुझे तकलीफ क्या है, बस जाकर नमन करना, प्रणाम करना। गुरु जान जाएगा कि ये क्यों आया है, क्या चाहिए इसको। उसको चाहिए क्या, वो गुरु जान सकता है। माँ जानती है कि बच्चे को देना क्या है, बेटा क्या चाहता है, बेटे का चेहरा क्या बता रहा है, उसका स्वरूप क्या बता रहा है। बेटी जब मायके पहुंचती है तो माँ जान जाती है कि बेटी का चेहरा क्या बोल रहा है। माँ है, उसने दूध पिलाया है, वो जानती है। सतगुरु उसने मंत्र दिया है, गुरु मंत्र प्रदान करा। माता के दूध के बराबर गुरु के मंत्र का फल होता है। शास्त्र कहता है सगे बहन भाई का संबंध एक बार टूट सकता है, पर गुरु बहन भाई का संबंध जिंदगी भर नहीं टूट सकता।
किसी गुरु की साक्षी में अगर बहन भाई बने हो, किसी गुरु की साक्षी में आपने एक साथ बैठकर गुरु मंत्र लिया है, बहन भाई बने हो, तो वो संबंध कभी नहीं टूट सकता, को कोई समाप्त नहीं कर सकता। गुरु के दरवाजे पर जाकर बस केवल राजा के घर में संतान नहीं, किसी के दरवाजे पर पहुंच गया, मैंने सुना है गुरुदेव आप दे सकते। गुरुजी ने कहा तेरे यहाँ 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है, जा। नहीं गुरुदेव, मर्जी तेरी। रोज झाड़ू लगाए, बुआरी लगाए, बर्तन मांजे, सेवा करे, बड़े बड़े उसके दाढ़ी बाल हो गए। राजा ने राज सिंहासन छोड़ दिया। 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया। एक दिन गुरुजी के चरण दबा रहा था, चरण दबाते दबाते उसने फिर कहा गुरुदेव कुछ मांगना चाहता हूँ। गुरुजी भरचक नींद में आ गए, आंखें बंद होने लगी, नयन बंद हो रहे हैं, खुल रहा है। गुरुजी के सामने पांव दबाते दबाते 2 साल बाद बोला गुरुदेव संतान। गुरुजी बकासी लेते लेते बोले पुत्र हो, और गुरुजी सो गए। राजा आज दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के बनवा के गुरुजी के पास फिर पहुंच गया। अच्छा राजसी सिंहासन प्रणाम करा। गुरुजी ने पूछा फिर आ गया तू? राजा बोला मैं गया ही कब था, सेवा कर रहा था, झाड़ू बासन सब करे, क्या होगा उससे? बस जो होना था हो गया। क्या वर मिल गया पुत्र होने का? कब? जब तुम सो रहे थे, चरण दबाते से। गुरुजी तो बोले मुझे तो मालूम ही नहीं है, तब मैंने आशीर्वाद दे दिया, बकासी लेते लेते दिया था। गुरुजी ने कहा जा अब घर जा। गया। 9 माह के बाद में उसके घर में जो पुत्र की प्राप्ति हुई, सुख मूल हो गया। सुख। शिव पुराण का एक बहुत सुंदर चरित्र, एक गुरु के दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाते, बुढ़िया के दरवाजे, वो बुढ़िया गाली पर गाली देती है, आ गया डोकरा मांगने भिखारी, चल निकल। और बुढ़िया गाली पे गाली दो। और चेला गुरुजी से बोले गुरुदेव इसके घर क्यों जाते हो मांगने के लिए, कुछ भी तो नहीं देती है। गुरुजी बोले गाली तो देती है, दे तो रही है ना, कुछ भी दे रही, दे तो रही ना, गाली दे रही। पर गुरुजी ने कहा एक बात बता, इसको आखिर गुरुओं से इतनी चिढ़ क्यों है, संतों से इतनी चिढ़ क्यों, जरा पता कर। तो जरा पता कर आया गुरुदेव, इसकी बहू को छोरा छोरी नहीं है। अच्छा तो बस इसके घर में पोता नहीं है, इसलिए गाली बकती है संतों को। गुरुजी ने इतनी सी बात, चल वापिस मंगल। आज गुरुजी वापिस चले गए। भिक्षाम देही। सास को इतना गुस्सा आया, एक कपड़े से घर में पोछा लगा रही थी, हाथ में पोता था, उससे पोत रही थी। भिक्षाम देही। इसने कहा आज गाली नहीं बकूं, और गाली बक के ले ले आ। और उसने पोता फेंका छाती पे। अब गया संत की छाती पे, संत ने पोता उठाकर चेले को दिया। माता धन्य है, तूने आज जिंदगी में पहली बार
गया है। पछाड़ा